रहस्यमयी जंगल भाग 3। कुछ महीने बीत गए। राज और उसके दोस्त फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन वह रहस्यमयी अनुभव कभी कभी उनके सपनों में आता और उन्हें बेचैन कर देता। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। वह एक प्राचीन इतिहास और रहस्यमय की खोज करने वाला अन्वेषक था, जिसका नाम आदित्य था। उसने गांव में हवेली की कहानियां सुनी और उस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। आदित्य ने गांव वालों से पूछा कि क्या कोई उसे हवेली तक ले जाने में मदद करेगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। जब उसे राज और उसके दोस्तों के बारे में पता चला तो वह उनके पास पहुंचा। पहले तो उन्होंने आदित्य को मना किया, लेकिन उसकी बातों और साहस को देखकर अतंत राज ने उसे हवेली तक ले जाने की फैसला किया। इस बार राज अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। डर के बावजूद सभी ने एक साथ जाने का निर्णय लिया। रात के समय वे सभी आदित्य के साथ फिर से उस घने जंगल की ओर चल पड़े। आदित्य के पास कई आधुनिक उपकरण थे, जिनसे वह हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। जब वे हवेली में पहुंचे तो वातावरण फिर से भारी और डरावना था। अंदर जाने पर आदित्य ने अपनी विशेष डिवाइस से वातावरण की जांच शुरू की। जैसे ही वे हवेली के भीतर गहराई में पहुंचे, उन्हें जमीन के नीचे एक गुप्त दरवाज़ा मिला। ये दरवाज़ा शायद वर्षों से छिपा हुआ था। आदित्य ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से वह खुला। अंदर एक लंबा सकरा रास्ता था जो किसी अज्ञात जगह की ओर जा रहा था। सभी ने साहस जुटाया और उसे रास्ते पर चलने के लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसमें दीवारों पर अजीब निशान और पुराने शिलालेख थे। आदित्य ने उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की और जल्द ही समझ में आया कि ये कक्ष जमींदार का नहीं बल्कि उससे भी पुरानी किसी शक्तिशाली रहस्यमयी सभ्यता का था। अचानक कक्ष के अंदर की हवा ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। आदित्य के चेहरे पर भी अब चिंता के भाव आ गए थे। उन्होंने जल्दी से सभी को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। जैसे ही वे लोग बाहर भागे, हवेली के दरवाजे जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गए। वे सभी बाहर तो आ गए, लेकिन उस गुप्त कक्ष का रहस्य हमेशा के लिए हवेली के भीतर ही रह गया। अब राज और उसके दोस्त समझ चुके थे कि उस हवेली का रहस्य सिर्फ जमींदार की आत्मा तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे पीछे एक और भी बड़ा खतरनाक रहस्य छिपा था।